यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आशा करता हूँ आप सब भी जो है ठीक ठाक से होंगे। और अब हम जो है शनिवार के व्रत की कथा करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो है महत्व जान लेना आवश्यक है कि भगवान शनिदेव सब ग्रहों में जो है बलि ग्रह हैं, और जिसका शनि ग्रह शुभ होता है, जिसका शनि ग्रह उच्च होता है, जिसका शनि ग्रह बहुत जो है अच्छा होता है, और वह जो है बहुत जो है धनवान, बहुत बलवान और बहुत जो है चालाक होता है। और शनि ग्रह जो है अपने अपने भक्त को रंग से राजा बना देता है। शनि ग्रह इतना बली है। तो अब हम सब कथा श्रवण करेंगे शनिवार के। तो शनिवार के व्रत में एक समय भोजन करना चाहिए और शनिदेव का गुणगान करना चाहिए। बोलो शनिदेव महाराज की जय। तो एक समय सभी ग्रह एकत्रित होकर के विचार करने लगे कि हम सब ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि सभी ग्रह अपने आप को बड़ा कहते थे। तो सभी ग्रह की जरूरत है, सभी ग्रह की उपयोगिता है, और सभी ग्रह बलि भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा बलवान कौन है? मसला इस बात का था, क्योंकि सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जैसे जो है अगर सुई नहीं होगी तो धागा जो है किसी काम का नहीं, और अगर धागा नहीं होगा तो सुई किसी काम की नहीं। तो उपयोगिता जो है दोनों की है। ना बिना सुई के धागा कुछ कर सकता है, और ना धागा के सुई कुछ कर सकती है। तो कहने का भाव यह है कि सुई और धागा जैसे जो है उपयोग दोनों का सही है, वैसे सभी ग्रहों का जरूरत भी है। सभी ग्रह अपने जगह पर सबकी उपयोगिता है। लेकिन जो है सब चाहते थे कि हमारी ही पूजा हो, मैं ही सबसे बड़ा हूं। और यही जो है झगड़ा मनुष्यों में भी होता है। तो इसका जो है निर्णय आपस में जब जो ग्रह हैं वो नहीं कर सके, तो देवराज इंद्र के दरबार में उपस्थित हुए, और देवराज इंद्र के सन्मुख यह प्रश्न जो है रखा कि हे देवराज, आप जो है न्याय करके बतलाइए कि हम सब ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। तो उनका जो है ये प्रश्न सुन करके देवराज इंद्र जो है घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में जो है इतना साहस नहीं है कि मैं जो है किसी एक को बड़ा और किसी एक को छोटा बतलाऊं। हाँ, एक उपाय हो सकता है कि इस समय पृथ्वी पर आदित्य दूसरों के दुखों को दूर करने वाले हैं, इसलिए आप सब उन्हीं के पास जाइए और इसका निवारण वही करेंगे। तब जो है सब ग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में गए और उनकी सभा में ये जो है प्रश्न रखा कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। तो उनका ये प्रश्न सुन करके
विक्रमादित्य भी चिंता में पड़ गए कि किसको बड़ा और किसको जो है छोटा कहूँगा। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही जो है क्रोध करेगा, लेकिन अब जो है निर्णय भी करना था। इसलिए विक्रमादित्य ने एक उपाय सोचा कि सभी ग्रहों के आसन बनवाए और आसनों को जो है एक क्रम से रख दिया। जैसे सोने का आसन पहले और उसके बाद चांदी का, तांबा का, पीतल का, जैसे जिसकी जो है वैल्यू होती है। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो आगे और जिसकी वैल्यू कम होती है वो पीछे। तो इसी क्रम से जो है आसनों को रख करके राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आप सब अपने अपने आसन पर विराजिए और आसनों के क्रम से आप सब जो है अपने अपने जो है छोटा और बड़ा जो है समझिए। तो जो शनि का आसन था वह जो है लोहे का था, इसलिए जो है शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। तो शनिदेव क्रोध करके कहने लगे कि राजन, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानते। मैंने जो है बड़े बड़े राजाओं को भीषण दुख दिया है। सूरज तो जो है एक राशि पर 1 महीना रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन रहता है, मंगल 1.5 महीना रहता है और इसी तरह जो है बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र एक एक महीना जो है एक एक राशि पर रहता है। परंतु मैं एक राशि पर 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूं। और राजन, जब राम को जो है शनि की दशा आई तो उन्हें जो है राज के स्थान पर वनवास मिल गया, और जब रावण पर आई तो रावण के जो है कुल का सत्यानाश हो गया। अब तेरी बारी है, तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा कि जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। इसके बाद सब ग्रह तो प्रीतिपूर्वक खुश होकर के विक्रमादित्य के राज्य से विदा हुए, लेकिन जो है शनिदेव बड़े क्रोधित होकर के जो है नाराज होकर के वहां से गए। कुछ काल व्यतीत होने पर जब राजा विक्रमादित्य पर साढ़सती की दशा आई तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर उज्जैन में पधारे और जो है सुंदर घोड़ों के साथ राजा के राजधानी में गए। जब राजा विक्रमादित्य ने सौदागर के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने के लिए कहा। अश्वपाल इतने अच्छे नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुन करके चकित हो गया और राजा को जो है खबर दिया। राजा वहां पर गए और जा करके देखा कि घोड़े बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी नस्ल के हैं और उनका मूल्य भी बहुत कम है। एक घोड़ा जो बहुत ही सुंदर था देख करके राजा विक्रमादित्य चकरा गए और उसे जो है चुन करके सवारी करने के लिए चुना।
राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा इतनी जोर से भागा कि देखते ही देखते जो है अंतर ध्यान हो गया और बहुत दूर एक बड़े जो है जंगल में जाकर राजा को छोड़कर के अंतर ध्यान हो गया। तो इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता रहा और बहुत देर तक भटकने के बाद राजा को भूख और प्यास जो है सताने लगी। राजा ने एक ग्वाले को देखा और उससे पानी की जो है याचना की। ग्वाले ने राजा को जल पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर के अपने सोने की जो है अंगूठी जो राजा के हाथ में थी उस ग्वाले को दे दिया। राजा नगर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जा कर के बैठ गया और अपना नाम बीका और उज्जैन का रहने वाला बतलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बहुत आमदनी हुई। सेठ उसे अपने घर ले गया और भोजन कराने के लिए घर में लेके गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार जो है लटक रहा था, लेकिन वो खूंटी उस हार को निगल रही है। ये जो है कौतुक देखकर सब हैरान हो गए। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को उस खूंटी पर हार ना मिला तो सेठ ने सोचा कि इसी ने जो है हार लिया है, क्योंकि इसके अलावा कमरे में कोई आया नहीं है, अतः अवश्य इसी ने हार लिया है। परंतु बीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर के फौजदार के पास गए और कहा कि ये जो है चोर है और इसी ने जो है हार को जो है लिया है। फौजदार ने बीका को जो है उस नगर के राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि महाराज, ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन सेठ का कहना है कि इसके अलावा जो है घर में कोई नहीं आया, अतः इसी ने जो है हार लिया है। राजा की आज्ञा अनुसार उसके दोनों हाथ और पैर काटकर चौरंगिया बना दिया। समय व्यतीत तो हो गया तो एक तेली को उन पर दया आ गई। वह तेली राजा विक्रमादित्य को उठाकर ले गया और अपने कोल्हू के पीछे बैठा दिया, जिससे बीका अपनी आवाज़ से बैल हाँकता रहा और तेली उन्हें जो है रोटी दे देता था। इस तरह जो है समय बीतता रहा और कुछ ही समय बचा था साढ़सती बीतने में। तो एक दिन चौरंगिया को वर्षा ऋतु में मल्हार राग गाने की सूझी। उस मल्हार राग को सुन करके उस नगर की जो राजकन्या थी उस पर मोहित हो गई और दासी को भेजा। दासी जो है पता लगाते हुए तेली के घर के नज़दीक
पहुंची और जो है पता लगा करके यह चौरंगिया राग गा रहा है, ऐसा जान करके आकर राजकुमारी को संदेश दिया कि जो है चौरंगिया राग गा रहा है। राजकुमारी ने मन में यह प्रण कर लिया कि अब चाहे जो हो जैसे हो, मैं इस चौरंगिया से ही जो है विवाह करूंगी। यह प्रण करके वह जो है सो गई और सुबह जो है बहुत देर तक सोती रही। दासी के जगाने पर नहीं जागी। दासी ने जा करके रानी को बतलाया। रानी ने भी आकर के राजकुमारी को जो है जगाने का प्रयास किया और कहा कि जो है तेरा विवाह किसी देश के अच्छे राजकुमार के साथ करवाया जाएगा। लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। तब रानी ने राजा को जाकर के सारा वृतांत कह सुनाया। राजा ने भी आकर के राजकुमारी को जो है जगाया और कहा कि अभी देश देशांतर में अपने दूत जो है भेज करके तेरे लिए अच्छे से अच्छा वर तलाश करवाता हूँ और उसके साथ जो है तेरा जो है विवाह करूँगा। तुझे ऐसा जो है नहीं सोचना चाहिए। लेकिन राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मैं अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन मैं किसी और दूसरे को नहीं वरूंगी। ये प्रतिज्ञा करने पर और ऐसा जो है वाक्य कहने पर राजा ने कहा कि जब तेरे भाग्य में ऐसा ही है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और फिर महल में जाकर बैठ गया। दूसरे दिन राजा ने उस तेली को अपने जो है दरबार में बुलाया और तेली से कहा कि हे तेली, मैं तेरे चौरंगिया के साथ अपनी राजकुमारी का विवाह करना चाहता हूँ, इसलिए जा करके इसकी तैयारी कर। तेली ने कहा, महाराज, ये कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे इतने बड़े राजा और कहाँ मैं जो है एक तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य के लिखे को कोई जो है टाल नहीं सकता है। तुम जा करके इसकी तैयारी करो। तेली गया और तैयारी की। चौरंगिया और राजकुमारी का विवाह संपन्न हो गया। रात को जब राजकुमारी और विक्रमादित्य सोए तो स्वप्न में शनिदेव ने राजा को, विक्रमादित्य को दर्शन दिया और कहा कि राजन, तुमने मुझे छोटा कहकर कितना जो है दुख उठाया है। विक्रमादित्य ने कहा कि हे शनि महाराज, आप और किसी को इस तरह दुख मत दीजिएगा। शनि ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार है। जो मेरा कथा करेगा, मेरी कथा को सुनेगा, चींटियों को आटा डालेगा और परोपकार करेगा, दया और धर्म करेगा, उसे
मेरी दशा में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। ये कहकर के और राजा विक्रमादित्य को हाथ और पैर दे करके अंतर ध्यान हो गए। बोलो शनिदेव महाराज की जय। तब सुबह जो है रानी ने जब चौरंगिया के हाथ और पैर देखा तो बहुत चकित हुई। तब बीका ने बतलाया कि मैं उज्जैन का महाराजा विक्रमादित्य हूं और मेरा नाम बीका नहीं विक्रमादित्य है। यह सुनकर के राजकुमारी बहुत जो है खुश हुई और अपनी प्रसन्नता को जाकर के अपनी मां रानी को बतलाया। और जब उसकी सखियों ने, राजकुमारी की सखियों ने सुबह पूछा तो उन्हें भी जो है खुश होकर के सब वृतांत सुनाया। और इसकी खबर धीरे धीरे जो है सारे राज्य में फैल गई। और जब इस खबर को उस सेठ ने सुना तो भागा भागा जो है विक्रमादित्य के पास आया और पैरों पर गिर करके क्षमा मांगने लगा और कहने लगा कि महाराज, आप जो चाहें मुझे दंड दें। मैंने आप पर झूठा चोरी का आरोप लगाया है, अतः आप जो चाहें मुझे दंड दे सकते हैं। लेकिन विक्रमादित्य ने कहा कि मेरे ऊपर जो है शनि का जो है प्रकोप था, इसलिए जो है मुझे ऐसा दुख प्राप्त हुआ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने जो है घर जाओ। लेकिन सेठ ने कहा कि महाराज, मुझे तभी जो है शांति मिलेगी जब आप दोबारा चल करके मेरे यहाँ प्रीति पूर्वक जो है भोजन करेंगे। राजा ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है, तुम्हें इसी से खुशी प्राप्त होगी, तुम्हारा इसी से संतुष्टि होगी, तो मैं तुम्हारे घर चलूँगा। और विक्रमादित्य फिर जो है सेठ के घर गए और वहीं पर जो है खाना खाया जहाँ पर पहले खाया था। तो सब ने फिर देखा कि जिस खूंटी ने हार निगला था वो जो है धीरे धीरे हार को उगल रही है। यह देख करके सब बहुत विस्मित हुए, बहुत हैरान हुए। और ये देखकर सेठ ने अपनी श्री कंवरी नामक कन्या का विवाह भी राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और कहा कि जो है आप इसे स्वीकार करें। और कुछ समय उस नगर में विक्रमादित्य रहे और उसके बाद जो है दोनों जगह से प्राप्त धन, दास दासी, हाथी घोड़े आदि सब कुछ जो है प्राप्त जो संपत्ति थी लेकर के अपने नगर उज्जैन को पधारे। और उज्जैन वासियों ने राजा विक्रमादित्य का बहुत जो है स्वागत किया। और राजा ने फिर अपने राज्य में घोषणा करा दी कि कोई शनि देव को छोटा ना कहे, वह बहुत जो है दयालु हैं, बहुत प्रतापी हैं, बहुत बलवान हैं। इस तरह जो है शनि की जो है पूजा पूरे नगर में होने लगी और सब आनंदित और जो है मंगलमय
और खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। बोलो शनिदेव महाराज की जय। तो जो परोपकार की भावना से, जो शनिदेव की प्रीति के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और जो है उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होगी। कोई जो है कार्य नहीं रुकेगा। धनवान, पुत्रवान और जो है बलवान होगा। बोलो शनिदेव महाराज की जय।